मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती हूं कि वो मुद्दों पर बात तो कर दिखाएं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देती हूं कि वो जनता के मुद्दों पर बात तो करें। जी हां, ये कहना है कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी का कहना है कि अगर मेरे चैलेंज को प्रधानमंत्री स्वीकार कर लेते हैं तो मैं मानूंगी कि वाकई ये देश के प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी मन की बात में जनता के मन की बात नहीं की, केवल अपने ही मन की बात की है। और सरकार ने अपने मन की बात करके अपनी ही पीठ थपथपाने का काम किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी कर्नाटक में बुरी तरीके से फंस गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चुनाव से पहले कुछ ऐसा मुद्दा उन्होंने छेड़ दिया जो नहीं छेड़ना चाहिए था। अमूल और नंदनी का जिक्र हम कर रहे हैं। जी हां, अमूल को आप कर्नाटक में लाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पहले से नंदनी कर्नाटक में मौजूद है और उसके तमाम प्रोडक्ट कर्नाटक में चलते हैं। और सीधे तौर पर देखा गया कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध तो किया, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भी इसका विरोध किया और सवाल खड़ा किया कि आखिरकार कर्नाटक की क्षेत्रीय भाषा को खत्म करने के लिए मोदी सरकार को किसने कहा है और ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, लेकिन तमाम तरीके की जो रणनीति है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो बना ली गई है। और खुद कांग्रेस पार्टी के अगर राहुल गांधी का जिक्र करें तो जब वो कर्नाटक के चुनावी मैदान में उतरे थे तो सीधे सीधे तौर पर ऐलान कर दिया था कि सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार देंगे, नई पेंशन भी निकाली जाएगी और इसके साथ ही साथ तमाम स्कीम को लॉन्च किया जाएगा ताकि कर्नाटक की जनता मुश्किल में ना रहे। तो सीधे सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि क्या वाकई कर्नाटक का चुनाव इस बार बीजेपी के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछले चुनावों की हालत को अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार झटके पर झटका लग रहा है। चाहे बात हिमाचल की कर लें, उत्तर प्रदेश में हुए कई उपचुनावों की कर लें, दिल्ली के मेयर की बात कर लें, दिल्ली एमसीडी की बात कर लें, तो जिस तरीके से जनता ने धीरे धीरे बीजेपी को नकारा है, ये जाहिर तौर पर पता चल रहा है कि आने वाले वक्त में वाकई कर्नाटक चुनाव जो है वो आगे की तस्वीर को बता देगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव तक टिक भी रही है या विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी को चैलेंज तो दिया है, लेकिन क्या वाकई पीएम मोदी इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे और क्या कर्नाटक में बीजेपी चुनाव जीत पाएगी, क्योंकि अमित शाह का यह दावा है। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक में बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये तो वही अमित शाह हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनने की बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे क्या आए वो आप और हम और पूरे देश की जनता बेहतर तरीके से जानती है। तो अमित शाह ने बहुत डंके की चोट पर कर्नाटक में बहुमत से सरकार बनाने की बात तो कर दी है, लेकिन क्या बहुमत से सरकार बन भी पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।